हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड। बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको हाफ पार्ट पढ़ाया था फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। आपके सप्लीमेंट्री बुक का चैप्टर नंबर 5 टॉपिक है। मैं इसको आज आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, बिना पैरों के पदचिन्ह। हाफ पार्ट मैंने आपको बताया था, जिसे मैंने बताया था कि लोगों से, पुलिस से बचने के लिए ग्रिफिन अपने आइपिंग गांव की तरफ जाता है और गांव में एक सराय में वो ठहरता है। इसके पहले का 2 लाइन में और एक्सप्लेन करना चाहूँगा। उसे बताया था कि वो एक दुकान के पास पहुंचता है, ऐसी दुकान जिसकी वो खोज कर रहा था। वहाँ से उसने, मैंने बताया था कि मूछे, गलमुच्छा जो स्कार्फ होता है, बड़ा सा हैट पहनकर अपने आप को उसने कवर किया था और कवर कर वो अपने गांव आइपिंग की तरफ निकल पड़ता है। बट रास्ते में उसे एक सराय में रुकना पड़ता है। उसके आगे की स्टोरी में आगे आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। लिसन मी, ध्यान दीजिएगा। The arrival of a stranger eaten in winter way in any case of unusual event. जाड़े में किसी भी अजनबी का सराय में आगमन एक असामान्य घटना थी। मतलब बहुत से लोग ऐसे थे जो जाड़े में आकर सराय में रुका करते थे। ऐसे में किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। A stranger of such uncommon appearance set of all tongues wagging. एक ऐसा अजनबी, विचित्र शक्ल वाला एक अजनबी देखकर सभी लोग चर्चा करने लगे। मिसेस हॉल, द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, जो सराय की मालिक की जो पत्नी थी, उनका नाम था मिसेस हॉल, मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली। वो उससे फ्रेंडशिप करने का हर प्रयास किया। किससे? ग्रिफिन से। बट Griffin had no desire to talk and told her, "My reason for coming to leaping is a desire for solitude. I do not wish to be disturbed in my work. Besides, an accident has affected my face." करीब मिसेस हॉल, जो कि वहाँ के लैंडलॉर्ड की पत्नी थी, उससे मित्रता करने का प्रयास किया, लेकिन ग्रिफिन ने उससे कोई बात नहीं की। उसने तो बात करने का प्रयास किया, लेकिन ग्रिफिन को बात करने की कोई इच्छा उससे नहीं थी। और यह बात उसने मिसेस हॉल को बता दिया कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू टॉक विथ यू, कि मैं आपसे बात करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ। उसके बाद उसने बोला कि आइपिंग में उसके आने का जो कारण था वो था एकांतवास। वो एकांतवास को ढूंढ रहा था और वो नहीं चाहता कि कोई भी उसके काम में डिस्टर्ब करे, विघ्न डाले। इसके अलावा उसने बताया कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था और एक्सीडेंट में मेरा चेहरा ऐसा हो गया था क्योंकि उसने अपने चेहरे में पट्टियाँ लगाई हुई थी, सनग्लासेस पहना हुआ था, गलमुच्छा पहना हुआ था, बड़ा सा हैट पहना हुआ था, ताकि उसका कोई जो पारदर्शी चेहरा है वो कोई और ना देखे, इसलिए उसने ऐसा किया था। आगे का, satisfied that her guest was an eccentric scientist and in view of the fact that he had paid in her advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habit and irritable temper. कर रहा है इस बात से संतुष्ट होकर कि जो व्यक्ति था, ग्रिफिन आगंतुक जो था, वो एक सांख्यिक वैज्ञानिक है और इस बात को ध्यान में रखकर कि उसे अग्रिम किराया दे दिया है, मिसेस हॉल उसकी विचित्र आदतों तथा चिड़चिड़ा स्वभाव के अनदेखा करने के लिए तैयार हो गई। उसने आते ही उनको एडवांस पैसा दे दिया, इसलिए कोई भी उससे अब बहस नहीं करना चाहता था। उसने सबने सोचा कि ये सांख्यिक वैज्ञानिक है और इससे बात करने लायक नहीं है। But the stolen money didn't last long, and presently Griffin had to admit that he had no more ready cash. अब एक काम और होता है कि इंसिडेंट और घटता है, कर रहा है, उसका चुराया हुआ पैसा बहुत दिन तक नहीं मिल पाया और शीघ्र ही ग्रिफिन को स्वीकार करना पड़ा कि उसके पास अब पैसे नहीं हैं। बाकी दिन तो उसने कैश दे दिया एडवांस में, लेकिन जब उसको और अधिक दिन रहना पड़ा तो उसके पास पैसे नहीं थे और उसने इस बात को उनको बताया कि अब उसके पास पैसे नहीं है और वो पैसे अब नहीं दे सकता। कर रहा है, he pretended however that he was expecting a check to arrive at any moment. उसने छलावा किया, उसने झूठ बोला कि उसका एक चेक आने वाला है और वो उसी का इंतजार कर रहा है। जैसे चेक आएगा वो पैसे उनको पेड कर देगा। Shortly afterwards, a curious episode occurred. कुछ ही समय पश्चात एक अजीब घटना घटती है। कौन सी घटना देखते हैं? Very early in the morning,
बिल्कुल सुबह। A clergyman and his wife were awakened by noises in the study. कर रहा है सुबह ही, तड़के मतलब एकदम अर्ली मॉर्निंग, पादरी और उनकी पत्नी अपने अध्ययन कक्ष में आते शोर को सुनकर जाग गए। कैसा शोर था? कर रहा है creeping downstairs they heard the chink of money being taken from the clergyman's desk, and behind the curtains and even up the chimney. एक लाइन और ऊपर बताना चाहेंगे, इसको भी क्लियर कर लीजिए आप लोग। कर रहा है he pretended they heard the chink of money being taken from the clergyman's desk without making any noise, and with the poker glass firmly in his hand the clergyman flung open the door. कर रहा है अध्ययन कक्ष में आते हुए शोर को सुनकर सब जाग गए। धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरे तो उन्होंने पैसों की खड़खड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। यह पैसा उस पादरी की डेस्क से निकाला जा रहा था, बिना किसी शोर के, विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, बिना किसी शोर के। विद द पोकर ग्लास फैमिली इन हिज हैंड द क्लर्जीमैन फ्लंग ओपन द डोर। कर रहा है बिना किसी शोर के लोहे के छड़ हाथ में कसकर पकड़े पादरी ने दरवाजे को झटके से खोल दिया और बोला, सरेंडर, आत्मसमर्पण कर दो। जो भी कोई यहाँ पे है, जो यहाँ पे आया है और मेरे पैसे चुराने का प्रयास कर रहा है, वो अपने आप को मेरे हवाले कर दे। Then to his amazement he realized that the room appeared to be empty. फिर उसको ऐसा आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने देखा कि कमरा तो बिल्कुल एम्प्टी है, खाली है, वहां पे तो कोई है ही नहीं। He and his wife looked under the desk, behind the curtains, and even up the chimney. वो उसकी पत्नी डेस्क के नीचे, पर्दों के पीछे और यहाँ तक कि चिमनी के ऊपर भी देखा। There wasn't a sign of anybody. वहाँ किसी भी व्यक्ति का कोई नामो निशान नहीं था। Yet the desk had been opened and the housekeeping money was missing. डेस्क खोल दी गई थी, घर का खर्च का पैसा चुरा लिया गया था। बट कौन चुराया, कैसे चुराया, इनका कोई भी व्यक्ति का वहाँ पे नामो निशान नहीं था। Extraordinary affairs. The clergyman kept saying for the rest of the day. सारे दिन पादरी और पादरी की पत्नी यही बात करती रह गई कि ये तो बड़ी असाधारण घटना घटी। But it was not extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later that morning. लेकिन मिसेस हॉल के फर्नीचर का जो आचरण था वो प्रातः कुछ समय पश्चात दिखाई दिया और उन्होंने ऐसा एक्सपेक्ट किया, आशा किया कि जो भी कुछ हो रहा है या हुआ है वो कोई साधारण घटना नहीं है। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली एंड वर सरप्राइज्ड टू सी द साइंटिस्ट डोर वाज वाइड ओपन। सुबह सराय के जो स्वामी थे, लैंडलॉर्ड और उनकी पत्नी, वैज्ञानिक के कमरे का किवाड़ खुला देखकर काफी आश्चर्यचकित हो गए। यूजली इट वॉज शट एंड लॉक्ड। हमेशा प्रायः देखा गया है कि ये बंद रहता है, लॉक्ड रहता है, बट इस समय खुला हुआ था। एंड वॉज फ्यूरियस इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम। द अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड टू बी मिस्ड। कह रहा है ताला लगा रहता था और वो क्रोध से आग बबूला हो जाता था यदि उसके कमरे में कोई प्रवेश करता था, इसलिए कोई भी उसके कमरे में जाने का प्रयास नहीं करता था। ग्रिफिन के कमरे में कोई भी जाने का प्रयास नहीं करता था। लेकिन ये सब देख कर वो सब काफी आश्चर्यचकित हो गए बच्चों, जब उन्होंने देखा कि दरवाजा खुला हुआ है और लॉक भी नहीं है, जो कि हमेशा प्रायः हुआ करता था। द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड। अवसर अच्छा था, उसे खोना ठीक नहीं था। The bedclothes were cold. They peeped round the door, saw nobody, and decided to investigate. उन्होंने दरवाजे से अंदर झांक कर देखा, कोई नहीं था। उन्होंने छानबीन करने का प्रयास किया कि कोई है नहीं, आइए थोड़ा सा छानबीन करते हैं कि कौन सा वैज्ञानिक है, अकेले क्यों रहता है और यहाँ पे क्या क्या करता है। बिस्तर कर रहा है। Bedclothes were cold, showing that the scientist must have been up for some time and stood still. The clothes and bandages that he always wore lying
अबाउट द रूम। बड़ा आश्चर्यचकित हो गए जब ये देखकर कि बेडशीट, जो बिस्तर का जो कपड़ा था, वो ठंडा था। और इस बात का ये इंडिकेट कर रहा था कि वैज्ञानिक को उठे कुछ ही समय हुआ है, क्योंकि बाहर ठंड थी। और इससे भी अजीब बात ये था कि जो भी कपड़े, पट्टियाँ, हैट और ये गलमुच्छे वगैरह जो उसने पहना था, स्कार्फ वगैरह जो पहना था, वो सारे बिस्तर पर पड़े हुए थे। पूरे कमरे में वो बिखरे पड़े थे। बच्चों, यहाँ तक की स्टोरी मैंने आपको सेकंड पार्ट में बताया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको थर्ड पार्ट, आखिर ग्रिफिन के साथ और आगे क्या घटना घटती है, इसके बारे में बात करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। बाकी का जो थर्ड पार्ट है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ओके, गुड डे स्टूडेंट्स।